जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे काव्य में अलंकार। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। इससे पहले हमें जानना होगा कि अलंकार क्या है। तो अलंकार को हम आभूषण भी कह सकते हैं और अपने ग्रामीण भाषा में हम इसे गहना भी कह सकते हैं। समझने के लिए हम बता दें आप लोगों को कि जिस तरह से मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, मनुष्य की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ आभूषणों की जरूरत पड़ती है। उन्हीं आभूषणों को अलंकार कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में हम इसे कहेंगे तो बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कर्मों को अलंकार कहते हैं, या कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से काव्य में सुंदरता आ जाए या चमत्कार आ जाए या काव्य की सुंदरता शोभा बढ़ जाए, तो ऐसे कर्मों को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है कि जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार की परिभाषा होती है कि जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में तीन होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और शेष अलंकार। अर्थालंकार में भी कई अलंकार होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, अनन्वय आदि। तो हम पहले आज समझेंगे शब्दालंकार के विषय में। और शब्दालंकार में पहला भाग है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, लेकिन हम पहले अनुप्रास को ही समझ लेंगे कि अनुप्रास क्या है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ काव्य में व्यंजन की उत्पत्ति बार बार हो या जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और वर्ण से मतलब इससे क है, बार बार अगर क आ रहा है या बार बार च आ रहा है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी आप नीचे देख रहे होंगे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये, जिसमें बार बार तक की आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। फिर इसी में दूसरा उदाहरण आप देख रहे होंगे कि भायब भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरणु, तब भ की आवृत्ति बार बार आई है। इसके अलावा भी आप तमाम उदाहरण जानते होंगे, हो सकता है ध्यान पे न चढ़े, लेकिन जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ च की आवृत्ति बार बार हुई है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अनत्यानुप्रास, लटानुप्रास, तो श्रुति अनुप्रास। तो इस प्रकार से भी हमें भेद नहीं जानना है, आगे आने वाले वीडियो में हम उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यही जानना है मूल रूप से कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक ही शब्द 2 बार आए, 3 बार आ जाए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को उदाहरण में दिया गया है कि उधव जोग जोग हम नाही। तो उधव जोग जोग हम नाही में जो पहला जोग है तो इस योग से मतलब है योग साधना की बात कही गई है, और दूसरा जोग जो है इसका अर्थ है योग्य अर्थात योग्यता। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग योग साधना के योग्य नहीं हैं, अर्थात पहले योग का अर्थ हो गया योग साधना और दूसरे योग का अर्थ हो गया योग्य। फिर नीचे दूसरा उदाहरण दिया गया कि सूर सुर तुलसी शशि उड़नगन केशव दास। तो सूर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास में आप 2 सुर देख रहे होंगे। तो पहले सुर का अर्थ होता है सूरदास जी और दूसरे सुर का अर्थ दिया गया है सूर्य। तो इस तरह से 2 सुर हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है।
इसके अलावा आप उदाहरण जानते होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक के भी दो अर्थ होते हैं, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है और एक कनक का अर्थ सोना होता है। तो इस तरह से जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो 3 बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग पाया जाए, वहाँ पे होता है यमक अलंकार। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में हम देख लेंगे, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द के अर्थ कई हों, शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण में है कि रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो जो पानी शब्द आ रहा है, तो पानी शब्द के 3 अर्थ होते हैं कि पानी गए न उभरे मोती मानस चून। हम समझ लेंगे इसको कि पानी का अर्थ अगर हम मोती के पक्ष में लेते हैं तो चमक होता है, अगर हम चून के पक्ष में, मानस के पक्ष में अगर ले लेते हैं तो वहाँ पे मान सम्मान से लिया गया है पानी का अर्थ। अगर चून की बात कहें, चून मतलब चूना, तो यहाँ पे पानी का अर्थ जल होता है। तो इसलिए पानी शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ 3 हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ सामने निकल कर आए, वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। दूसरा उदाहरण है कि चरण धरत चिंता कर चितवत चारू ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो जो सुवर्ण शब्द है इसके 3 अर्थ हो रहे हैं। कवि के पक्ष में अगर हम देखेंगे सुवर्ण का अर्थ, तो यहाँ पे हो जाता है सुवर्ण अर्थात सुंदर, वर्ण अर्थात सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। व्यभिचारी के अगर पक्ष में हम लेते हैं तो सुवर्ण का मतलब है सुवर्ण, सुवर्ण से तात्पर्य लिया गया है यहाँ पे सुंदर स्त्री। और चोर के पक्ष में देखा जाए तो सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है सोना। तो इस तरह से सुवर्ण शब्द एक है लेकिन इसके 3 अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। और भी ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पढ़े होंगे, बिहारी के दोहे हैं श्रृंगार और भक्ति, तो उसमें पहला ही दोहा है कि मेरी भव बाधा हर और राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। तो जो श्याम शब्द है इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला श्याम का अर्थ होता है सांवला, और सांवला से तात्पर्य है काला, काला से तात्पर्य हो गया पाप का। तो श्याम शब्द का अर्थ हो गया पाप। दूसरा श्याम का तात्पर्य होता है श्री कृष्ण। तो इस तरह से यहाँ जो श्याम शब्द आ रहा है इसके कई अर्थ आ रहे हैं, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है। अब आगे हम जो वीडियो आप लोगों को बना के भेजेंगे उसमें हम देखेंगे अर्थालंकार के बारे में, जिसमें है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा संदेह भ्रांतिमान प्रतीप अनन्वय आदि अलंकार का उसमें जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद।